देखो हम लोग को आज पढ़ना है क्या चीज, बैक्टीरियल कैप्सूल। ठीक है, इसको हम बताए थे कि बैक्टीरिया को हम लोग दो तीन भाग में बांटे थे। एक तो आउटर मोस्ट लेयर सेल वाल हो गया था, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या था, मेसोसोम, राइबोसोम और इंक्लूजन और न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड ये सब पढ़ लिए। अब क्या हो गया, पूरा अंदर का तो सब कुछ पढ़ लिए। अब क्या एक एडिशनल स्ट्रक्चर बताए थे, बोले थे कि सभी बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता, कुछ कुछ बैक्टीरिया होता है जिसमें क्या होता है एडिशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है। एडिशनल स्ट्रक्चर में क्या क्या नाम बताए थे, बैक्टीरियल कैप्सूल, फिम्ब्रियाई, ठीक है, या पिलाई या फ्लैजेला। ठीक है, ये तीन चार स्ट्रक्चर आता है जो क्या होता है सेल वाल के बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सेल वाल के अंदर सब कुछ पढ़ लिए। सेल वाल पढ़ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिए, फिर ये प्लाज्मिक स्पेस पढ़ लिए, साइटोप्लाज्म पढ़ लिए। साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियोइड रहता है, राइबोसोम होता है, मेसोसोम होता है, इंक्लूजन बॉडी, सब पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है, सेल वाल से बाहर वाला जो एडिशनल स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। तो सेल वाल से जस्ट जो बाहर रहता है उसको क्या बोला जाता है, कैप्सूल। ठीक है, तो बताए थे हार्ड होता है। ठीक है, वो क्या करता है, शेप एंड साइज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेल वाल भी देगा, ठीक है ना, लेकिन कैप्सूल भी तो हार्ड है, वो भी क्या करता है सेल शेप एंड साइज को क्या करेगा, मतलब दिखाएगा कि ये शेप साइज कैप्सूल जैसा है। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि ये बनता कैसे है या किस टाइप का रहता है। तो ये एक एमॉर्फस विकसित बैक्टीरियल सिक्रीशन होता है। एमॉर्फस मतलब क्या होता है कि इसका लेयर जो होता है फिक्स नहीं रहता है। ठीक है ना, मतलब एक रहता है ना डिफाइन के 4-5 लेयर में बटा हुआ, वो सब नहीं रहता, कहीं मोटा पतला ये वो, मतलब फिक्स नहीं रहता। ठीक है, एमॉर्फस विस्किड रहता है, थोड़ा चिपचिपा सा रहता है। समझ में आ रहा है, एक लेयर बना लेता है किसके ऊपर, सेल वाल के। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वाल के। ठीक है, अब वो क्या होता है बैक्टीरिया ही सिक्रीट करता है, बाहर से कोई नहीं अटैच है, मानो उसका पार्ट है तो कौन करेगा, बैक्टीरिया ही बनाएगा। तो जो बैक्टीरियल सिक्रीशन है जो क्या है एमॉर्फस विस्किड है, वो क्या करता है कुछ कुछ बैक्टीरिया के उसके आउटर मोस्ट लेयर यानी सेल वाल पर जाकर, मतलब सेल वाल से बाहर वाला लेयर पर जाकर चिपक जाता है या सिक्रीट करता है, तो वहां पे फैल जाता है। समझ में आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बैक्टीरियल कैप्सूल। और वो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, बैक्टीरियल कैप्सूल। अब ये दो तरह का हो सकता है, अगर हार्ड बना दिया, समझ में आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं कैप्सूल। अगर सलाइम बना दिया, चिपचिपा नहीं होता है जो छिछला थोड़ा रहता है, जैसे मरकरी, मरकरी देखा है जो थर्मामीटर में रहता है, वो क्या होता है कि उसको छुआ तो क्या होता है इधर, हाँ प्लस क्या होता है उसको मतलब बहुत ही छीलता भी है। समझ में आ रहा है, तो उस टाइप का रहेगा। तो अगर लूज शीट में रहेगा, ठीक है ना, मतलब हार्ड नहीं रहेगा, लूज शीट रहेगा तो फिर क्या बोल देंगे उसको, सलाइम लेयर। समझ में आ रहा है, क्या बोल देंगे उसको, सलाइम लेयर। अगर वही हार्ड जो सिक्रीशन है, बैक्टीरियल सिक्रीशन है ना, अगर लूज बनाया तो उसको बोल देंगे क्या चीज, सलाइम लेयर। मतलब कैप्सूल नहीं है, सेल वाल के बाद ही क्या होगा, सलाइम लेयर होगा, या तो कैप्सूल होगा या तो सलाइम लेयर। तो यहाँ पे एक टॉपिक और लिख सकता है तुम, क्या है, सलाइम लेयर। समझ में आ रहा है, और जब लूज होगा तो क्या होगा, सलाइम लेयर। और वहीं जब सिक्रीशन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, मतलब एक नहीं होता है, बताएं क्या होता है, इधर उधर बिखरा रहता है, वहीं अच्छे ढंग से क्या होगा, बराबर चारों ओर बढ़ जाएगा और शार्पली डिफाइंड स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा और थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया, मतलब एक जो स्ट्रक्चर लेयर बनाएगा वो क्या होगा, सब बनाएगा। ठीक है ना, एक मतलब 3-4-5 लेयर जो भी है तो चारों ओर बनाएगा। और ये क्या हो गया, लूज शीट हो गया, ये और हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड है, और ये क्या हो जाएगा, लूज शीट हो जाएगा। लूज शीट मतलब क्या होगा कि नहीं होता है कि इसको धर देगा तो क्या होगा, चिपक जाता है, फिर फैल जाता, निकल जाता है। ठीक है, तो उस टाइप का लूज हो जाएगा। ठीक है, आटा जैसे हुआ तो उसको क्या होगा, ऐसा दाबेगा, या बैलून टाइप, बैलून वाला मानो पानी भर दो तो उसको किधर करेगा तो क्या होगा, लूज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस टाइप का लेयर बनाएगा तो सलाइम लेयर। वहीं अगर हो गया क्या चीज, हार्ड बन गया तो कैप्सूल बोलेंगे। समझ में आया, कैप्सूल और सलाइम लेयर क्या होता है। तो लूज शीट बनाएगा तो सलाइम लेयर, और वहीं ऑर्गेनाइज्ड बना लेगा और शार्पली डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, तो कैप्सूल और सलाइम लेयर दोनों सेम है, अंतर सिर्फ क्या है, एक लूज शीट है, एक क्या है, हार्ड शीट बोलो, या एक ऑर्गेनाइज्ड लेयर, मतलब 4-5 लेयर बढ़िया हार्ड बना लिया। ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल क्या चीज कैसे सब मिलकर बनता है। एक तो होता है पानी और ग्लाइकोप्रोटीन। पानी होता है कितना, 98%, 2% क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आया, तो ये हो गया कॉम्पोजिशन। उसके बाद है कैप्सुलेटेड
ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, कैप्सुलेटेड है, मतलब उनके सेल वाल के बाहर क्या रहता है, कैप्सूल रहता था। ये याद रखना, ठीक है, कैसे नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, जो निमोनिया कॉज कर, ठीक है। कैप्सुला स्पेसीज, बैसिलस एंथ्रेसिस और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स, ये क्या है, बैक्टीरिया नहीं है, क्या है, फंगस है। ये तीनों क्या है, बैक्टीरिया। समझ में आया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, क्रिप्सिला और बैसिलस एंथ्रेसिस क्या है, बैक्टीरिया, और क्रिप्टोनियोफॉर्म क्या है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म फंगस। मतलब फंगस का भी क्या होता है, सेल वाल जो रहता है, सेल वाल बना हुआ रहता है क्या चीज से, फंगस के भी बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है क्या होता है, सेल वाल ही रहता है। समझा। हम लोग में सेल वाल पाया जाता है, नहीं पाया जाता, लेकिन फंगस में क्या होता है, सेल वाल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो जो सेल वाल के बाहर क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, उसमें क्या, तो किसमें रहेगा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स। तो ऐसा फंगस है जिसमें क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। समझ में आया। बैसिलस एंथ्रेसिस, क्रिप्सिला और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये सब बैक्टीरिया का नाम है जिसमें क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या होगा, स्लाइम लेयर है, कैप्सूल में क्या क्या अंतर है, तो एक लूज शीट हो गया, एक क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, शार्प स्ट्रक्चर बना लेगा, उसका कैप्सूल बोलेंगे। कंपोजिशन में वाटर 98%, ग्लाइकोप्रोटीन 2%। उसके बाद कैप्सुलेटेड, तो कैप्सुलेटेड में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, क्रिप्सिला स्पेसीज जितना भी है, और बैसिलस एंथ्रेसिस, तो ये होगा बैक्टीरिया। फंगस में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म। अब क्वेश्चन पूछ देगा, नेम फंगस दैट हैज अ कैप्सुलेटेड आउटर मोस्ट, मतलब जो लेयर होगा वो क्या होगा, कैप्सुलेटेड होगा, तो क्या जाएगा, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स, ठीक है, इसलिए लिखा दिए। उसके बाद है फंक्शन ऑफ कैप्सूल। जैसे सेल वाल का फंक्शन बताए थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ एंड साइड प्रोवाइड करता है, और सब बहुत सा डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। ऐसा ही कैप्सूल का क्या क्या फंक्शन है, तो कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरियल वायरुलेंस, वायरुलेंस मतलब बताया था क्या चीज, बीमारी करने का क्षमता, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया जो बीमारी करता है वो क्या करता है, इसको ठीक है ना, जैसा हम लोग में आकर बीमारी करेगा, ठीक है ना, तो उसका क्या करता है, चांस को क्या करेगा, वो बढ़ाता है। कैसे, जैसे मानो मेरे पास फैगोसाइटोसिस सेल है ना, इम्यून सिस्टम मेरा मजबूत रहेगा तो क्या होता है, बहुत सारा फैगोसाइटिक सेल है, बैक्टीरिया आएगा तो क्या करेगा, फैगोसाइटिक सेल रिलीज होगा, उसको क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, खा जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन कैप्सूल, अगर कोई बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, समझ में आ रहा है, तो मेरा फैगोसाइटोसिस क्या करेगा, काम नहीं करेगा, उसको बंद कर देगा, मतलब इनएक्टिवेट कर देगा। तो क्या होगा, जैसे ही इनएक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, अपना संख्या बढ़ाएगा, हम उसको नहीं ना मार पाए, तो क्या करेगा, हमको क्या करेगा, बीमार करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो वही जो कैप्सूल होता है इनहांस करता है, ठीक है ना, प्रमोट करता है बैक्टीरियल वायरुलेंस, मतलब बीमारी करने का क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। कैसे, बाय इनहिबिटिंग फैगोसाइटोसिस, जो हम फैगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया को मारते हैं। समझ में आ रहा है, मेरे शरीर में जो घुस रहा है वो क्या करता है, उसी को इनएक्टिवेट कर देगा, फैगोसाइटोसिस होना ही नहीं देगा। और जब नहीं होगा तो उसे मरेगा बैक्टीरिया, बोलो, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा तो क्या करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो बीमारी पहुंचाया ना, तो क्या हुआ, वायरुलेंस फैक्टर वो अपना क्या किया, इंक्रीज किया। कौन किया, कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या कर रहा है, इनहांस कर रहा है, ठीक है, उसको बढ़ा रहा है, क्या चीज, बैक्टीरियल वायरुलेंस, ठीक है, बीमारी करने का क्षमता। कैसे, बाय इनहिबिटिंग फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस सेल क्या होता है, हमारे बॉडी में होता है। तो जैसे ही आएगा बैक्टीरिया, ये सब क्या करता है, हमारा फैगोसाइटोसिस सेल उसको इंगल्फ कर लेता है, अपना अंदर लेगा, उसको क्या करता है, मार देता है। समझ में आ रहा है। लेकिन कैप्सूल, अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आएगा, वो क्या करेगा, इंगल्फ करेगा, तो उसको क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा, मतलब मार ही नहीं पाएगा। और नहीं मारेगा तो क्या करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो बीमारी करने का क्षमता बढ़ा कि नहीं, कैप्सूल के कारण, बोलो, नहीं रहता कैप्सूल तो क्या करता है, फैगोसाइटोसिस होता है, मर जाता है, ठीक है। तो एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन, इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। अब एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, बैक्टीरिया को मारने वाला सब्सटेंस, ठीक है, जैसे डिसइंफेक्टेंट हो गया, स्टरलाइजेशन का बहुत सारा जो केमिकल हो गया, ठीक है, तो इस सबसे क्या होगा, वो काम नहीं करने देगा, ठीक है ना। जो कैप्सूल होगा वो क्या होगा, घेर लेगा। तो जो भी मानो कि क्या बताए थे, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट सब आके क्या करता है, सेल वाल को अटैक करता है, ठीक है, उसको तोड़ता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ कर क्या करता है, उसका कंटेंट को बाहर फेंक देता है, ठीक है, निकाल देता है, ठीक है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया ऑटोमेटिक मर जाता है।
अब सेल वाल को तोड़ने के लिए तो पहले कैप्सूल से तुमको भिड़ना पड़ेगा, और कैप्सूल हार्ड लेयर बना लेगा तो अंदर घुसने देगा, नहीं घुसने देगा, तो नहीं घुसने देगा तो मरेगा बैक्टीरिया, सेल वाल टूटने नहीं करेगा, अंदर घुसने ही नहीं देगा। तो वही क्या कर रहा है कि जो कैप्सूल है वो क्या कर रहा है, सेल वाल के बाहर एक लेयर बना रहा है, जो भी एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेज है, जैसे स्टरलाइजेशन वाला सब्सटेंस हो गया, स्टरलाइजेशन सब्सटेंस, डिसइंफेक्शन, ठीक है ना, जो भी केमिकल वोमिकल था तो उसको डालते थे ना मारने के लिए, तो क्या करेगा, कैप्सूल है उसको अंदर घुसना ही नहीं देगा। और जब घुसना नहीं देगा तो सेल वाल को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, तो कंटेंट बाहर निकलेगा, नहीं, तो बैक्टीरिया मरेगा, नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है? तो कैप्सूल बचा रहा है कि नहीं बैक्टीरिया को, बताओ। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कवरिंग दे रहा है, किसका अगेंस्ट, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है, जो भी बैक्टीरिया को मारने वाला सब्सटेंस है, ठीक है, केमिकल है, उससे क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। समझ में आ रहा है कैसे? तो क्या करेगा, आउटर लेयर घेर ले रहा है, तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी के अंदर है, तो वो अंदर केमिकल घुसेगा नहीं घुसेगा तो तोड़ेगा कैसे, और नहीं तोड़ेगा तो क्या बैक्टीरिया मरेगा, नहीं मरेगा। तो वो बताया कि नहीं, ये हो गया। तो ये क्या हो रहा है, एक का कैप्सूल क्या कर रहा है, बीमारी करने का क्षमता को बढ़ा रहा है बैक्टीरिया को, ठीक है ना, हमारे शरीर में बैक्टीरिया आकर इजीली क्या करेगा, बीमारी कर लेगा, जो कैप्सुलेटेड रहेगा। दूसरा क्या कर रहा है कि मेरे शरीर में घुस रहा है तो फैगोसाइटोसिस को क्या कर रहा है, होना ही नहीं दे रहा है, तो मरेगा नहीं, तो बीमारी इजीली कॉज कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि सेल वाल के बाहर वाला लेयर को ही बोलते हैं कैप्सूल, तो लेयर ही बना ले रहा है मोटा सा। अब मोटा कैप्सूल क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है शार्पली, तो वो अंदर घुसने नहीं देगा, केमिकल को अंदर नहीं घुसेगा, सेल वाल टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो बैक्टीरिया मरेगा, नहीं मरेगा। तो जो भी एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, जो भी हम लोग मारने के लिए यूज करते हैं केमिकल, क्या होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। कैप्सुलर एंटीजन कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो कैप्सूल के सरफेस पे क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं हम, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया है, और उसको क्या कर सकते हैं, टाइपिंग, मतलब उसका नामकरण सब कर सकते हैं, कौन ग्रुप का है, क्या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो किस पे प्रेजेंट है, कैप्सूल पे। तो जो भी कैप्सुलर एंटीजन, कैप्सूल में जो एंटीजन रहेगा उसको हम लोग पढ़कर उसको बारे में पहचान सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, और उसका टाइपिंग भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कैप्सूल नहीं रहेगा तो ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उसमें भी मदद कर रहा है, तो ये भी एक फंक्शन हो गया। दूसरा है प्रोवाइड शेप एंड साइज टू द बैक्टीरिया। बताया था कि जो कैप्सुलर बैक्टीरिया रहता है तो क्या रहेगा, ऐसा रहता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कैप्सूल रहता है कि नहीं, बताओ। तो ये कैप्सूल हार्ड लेयर रहेगा, तो जिस शेप में रहेगा तो वही क्या होगा, शेप एंड साइज हो जाएगा बैक्टीरिया का। तो क्या कर रहा है, प्रोवाइड शेप एंड साइज टू द बैक्टीरिया। समझ में आया, बोलो। तो ये क्या हो गया, 4 फंक्शन है कैप्सूल का, ठीक है। सबसे पहला है कि क्या कर रहा है, वायरुलेंस फैक्टर को इनहांस कर रहा है, ठीक, कैसे, हम लोग जो फैगोसाइटोसिस होता है हमारे शरीर को इनएक्टिवेट कर दे रहा है, तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। दूसरा क्या है, जो भी हम स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट्स, केमिकल सब डालेंगे तो क्या करेगा, वो क्या करता है, सेल वाल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़कर क्या करता है, कंटेंट बाहर निकाल कर उसमें मारता है बैक्टीरिया को, और वो क्या करेगा, सेल वाल के बाहर क्या करेगा, एक कवच बना लेगा, तो क्या करेगा, पेनिट्रेट केमिकल करेगा ही नहीं, तो क्या होगा, मरेगा नहीं, तो बैक्टीरिया को मरने से ही बचा रहा है। तीसरा है कि उसके सरफेस पे जो एंटीजन है, कैप्सुलर एंटीजन, उसको क्या कर सकता है, उस पर आइडेंटिफिकेशन उसका किया जा सकता है, और उसको टाइपिंग में यूज किया जा सकता है, मतलब बैक्टीरिया को पहचानना और टाइपिंग करना। और उसके बाद है शेप एंड साइज टू द बैक्टीरिया, उसको प्रोवाइड करता है, माने जो शेप का रहेगा वो क्या करेगा, उसी से प्रोवाइड कर देगा। समझ में आया फंक्शन, बोलो। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई बैक्टीरिया में कैप्सूल है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो कैप्सूल है वो किसी बैक्टीरिया में है कि नहीं है। तो देख कर तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो जो भी कैप्सुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसका नाम पता होगा तो उसका देखने के लिए कैप्सूल हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। कौन सा स्टेनिंग, इंडिया इंक स्टेनिंग। कौन सा स्टेनिंग, इंडिया इंक स्टेनिंग। इस सब के बारे में जब स्टेनिंग पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी कैप्सूल को डिमोन्स्ट्रेशन में वहाँ पर भी पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा दें कि याद रहेगा कि कैप्सूल का डिमोन्स्ट्रेशन मतलब कैसे बताएंगे कैप्सूल है कि नहीं। तो इंडिया इंक स्टेनिंग करेंगे, ये एक टाइप का क्या है, निगेटिव स्टेन है, ठीक है। ये क्या है, किसके लिए किया जा सकता है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल अपीयर एज अ क्लियर हॉलो अराउंड द बैक्टीरिया, ठीक है, ये मानो कि बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, सब बैक्टीरिया है, ठीक है।
तो इसमें तुम लोग को देखो डायग्राम भेजे हैं कि क्या होगा, हॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। इतना दूर क्या होगा कि मानो कि सब बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो अगर कैप्सूल रहेगा तो क्या रहेगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, हॉलो हो गया ना। हॉलो मतलब क्या होगा, खोखला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो देखो उजला उजला करके जो डायग्राम है ब्लैक में, तो ऐसा ही ना है, बोलो। तो वही जो न्यूमोकोकस को जब इंडिया इंक कर कर हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो ऐसा ही दिखेगा। दिख रहा है सबको? तो वही सब क्या है, कैप्सूल है। समझ में आया? तो उस टाइप का पाया जाएगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, कैप्सूल है। समझ में आ रहा है? तो ये माइक्रोस्कोपी करने पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये पहला है। तो इंडिया इंक में स्टार्ट याद करना है कि जो कैप्सूल होता है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, मतलब पता कैसे किया जाता है, पहला तो इंडिया इंक करके एक निगेटिव स्टेन है, और क्या है किसमें, न्यूमोकोकस, ठीक है, बैक्टीरिया में। उसके बाद क्या है, एक और प्रोसेस है जिससे कैप्सूल पहचाना जा सकता है, जिसका नाम है किलोंग प्रोसेस। क्या फेनोमेना, क्या नाम है, किलोंग फेनोमेना, ठीक है। इस साइंटिस्ट का नाम है न्यूफील्ड। क्या नाम है, न्यूफील्ड, इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया क्या चीज, न्यूफील्ड रिएक्शन, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल इज डन बाय न्यूफील्ड रिएक्शन। समझ में आता है? ये भी या किलोंग फेनोमेना या प्रोसेस, सब क्या है, सेम है। समझ में आया? अब इसमें क्या होता है बताओ, कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है कि पहले छोटा छोटा रहता है। समझ में आया? उसके बाद क्या होता है, तो जब इसमें क्या होता है बताओ, जब इसका सेरोटाइपिंग करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ, इसका स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या था, छोटा छोटा था, और उसके बाद क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। तो छोटा से बड़ा होगा तो हम समझ जाएंगे कैप्सूल था, वही क्या होता है, स्वेल करता है, ठीक है। तो कैप्सूल नहीं हुआ तो क्या करता है, स्वेल नहीं करता, लेकिन स्वेल कर गया तो समझ जाएंगे क्या है, कैप्सूल है। तो देखो सबसे पहला बताएं क्या चीज, बिफोर एडिशन ऑफ एंटी सीरम, है ना बैक्टीरिया, तो उसमें एंटी सीरम नहीं डाले, उससे पहले देखो कैप्सूल छोटा छोटा है सब, है ना। लेकिन जैसे ही एडिशन ऑफ एंटी सीरम किया तो क्या किया, स्वेल कर गया, मोटा मोटा हो गया, बोलो। तो वो जो पतला से ये स्वेल किया, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किलोंग फेनोमेना। इसमें एंटी सीरा डाला जाता है, ठीक है। तो वहीं किलोंग रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेरोटाइपिंग डिपेंडिंग ऑन द स्वेलिंग ऑफ द कैप्सूल, लिखा हुआ है। मतलब स्वेलिंग ऑफ द कैप्सूल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और उसी का क्या कर रहा है, देखो डायग्राम नीचे बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही क्या है बताओ, किलोंग फेनोमेना है। क्या है, किलोंग फेनोमेना। और साइंटिस्ट का नाम न्यूफील्ड था, उसी को दे दिया क्या चाहिए, न्यूफील्ड रिएक्शन, ठीक है। तो जो कैप्सूल है दो तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, एक तो इंडिया इंक स्टेनिंग कर लेंगे, नहीं तो किलोंग फेनोमेना कर करते हैं। ये दो मेथड है जिससे हम लोग कैप्सूल पहचान सकते हैं। बोलो समझ में आया कैप्सूल, टोटल याद रहेगा। क्या होता है, सबसे पहले देखो एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ये क्या होता है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे पहले तो बताया था सेल वाल के बाहर वाला लेयर है, ठीक है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया सिक्रीशन करता था। अब सिक्रीशन करेगा तो जरूरी नहीं एक लेयर ही बनाएगा, क्या होगा, अच्छा से लेयर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। जब लूज शीथ बनेगा तो उसको बोल देंगे स्लाइम लेयर, और जब वही एक बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड वे में शार्प बन जाएगा, थोड़ा हार्ड बन जाएगा, उसको बोल देंगे कैप्सूल। कंपोजिशन में बताएं कि दो कंपोजिशन रहता है, एक तो वाटर रहता है 98%, दूसरा क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 2%। उसके बाद बताएं कौन कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो कैप्सुलेटेड है, मतलब उसमें कैप्सूल पाया जाता है। बताया ना, सब में नहीं पाया जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, थ्रिप्सेला स्पेसीज, बैसिलस एंथ्रेसिस और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स, ये क्या है, फंगस है, ठीक है। तो ये तीनों बैक्टीरिया और एक फंगस, तो ये भी ऑर्गेनिज्म है ना। तो ये याद रखना किस किस में पाया जाता है। उसके बाद बताएं फंक्शन। फंक्शन में पहला बताएं कि जो उसका कैप्सूल क्या करता है, वायरुलेंस फैक्टर को प्रमोट करता है। कैसे, जैसे ही हमारे शरीर में जाएगा तो हम लोग के पास बहुत सारा फैगोसाइटिक सेल है, न्यूट्रोफिल्स सब क्या है, सब फैगोसाइटिक सेल है, ठीक है। तो वो सब क्या करता है, जो भी बाहर से एंटीजन आया, ठीक है, या कुछ भी पार्टिकल्स आता है तो क्या करता है, पकड़ पकड़ के उसको मार देता है, खा जाता है, फैगोसाइट कर देता है, फोड़ फाड़ देता है। समझ में आ रहा है, उसको तोड़ ताड़ देता है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया आया तो ये भी बाहर का सब्सटेंस है, तो उसको जाएगा फैगोसाइटिस करने के लिए, लेकिन क्या होगा, उसको इनएक्टिवेट कर देगा। कौन, कैप्सुलेटेड अगर ऑर्गेनिज्म है तो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इनएक्टिवेट किया तो फैगोसाइटोसिस होगा उसका, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, इजिली
बच जाएगा, बचेगा तो वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा, संख्या बढ़ाएगा, फिर तुमको इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये होगा मतलब बीमारी कॉज करने का क्या होगा, क्षमता बढ़ा दिया किसका, बैक्टीरिया का। उसके बाद क्या है कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस, जो भी डिसइंफेक्टेंट या कोई भी केमिकल जो बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, तो क्या करता है, सेल वाले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको तोड़कर क्या करता है, रैप्चर करता है। ठीक है, तो क्या करेगा, पहले ही एक सेल वाल के बाहर एक लेयर बना लेगा, तो क्या करेगा, अंदर घुसना ही नहीं देगा केमिकल को, तो क्या होगा, बैक्टीरिया को मरने से बचाएगा। दूसरा जो कैप्सूल पे एंटीजन होता है, उससे के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन या उसका सेरो टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब किस किस स्पेसीज से कैसे कैसे क्या हुआ उसमें टाइपिंग किया जाता है। उसका शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया को भी क्या करता है, यो बताता है। ठीक है ना, कि ये क्या रहेगा, किस शेप में रहेगा, गोल रहेगा तो गोल हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो कैप्सुलर हो जाएगा। समझ में? डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल। अब कैप्सूल को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना, कैसे पता चलेगा कि कैप्सूल है, तो इसके लिए दो मेथड यूज करते हैं। एक तो इंडिया इंक स्टेनिंग, अगर जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है इसको क्या करें, इंडिया इंक स्टेनिंग करेंगे तो क्या करें, जैसे निमोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है ना, तो उसको करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्लियर हॉलो बैक्टीरिया के अराउंड क्या होगा, मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, कैप्सूल है। नहीं तो एक किलोंग फेनोमेना होता है, उसमें क्या होता है कि एंटीसीरा डाला जाता था, पहले क्या होता है, कैप्सूल छोटा छोटा रहता है, उसमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही डालेगा तो क्या होगा, फूल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, कैप्सूल है। मतलब कैप्सूल ही क्या करता है, फूलता है, सेल करता है। तो ये दो मेथड से क्या कर सकते हैं, कैप्सूल को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं।